नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर पढ़ेंगे जो क्लास 6 के सेकंड चैप्टर का है। आज हम लोग जानेंगे कि ग्लोब क्या होता है, अक्षांश क्या होता है, देशांतर क्या हुआ है। ये चीज़ें बहुत बार जो ज्योग्राफी ऑनर्स करने वाले वो कन्फ्यूज रहते हैं कि अक्षांश क्या है, देशांतर क्या है। तो वो सारे टॉपिक को आज हम लोग इसमें क्लियर करेंगे और बहुत बेहतरीन नोट्स आपको इसमें मिलेंगे और आपको बहुत अच्छे सीखने को इसमें मिलेंगे। आप वीडियो को कृपया ध्यान से देखें। चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है, ग्लोब क्या है। ठीक है, ग्लोब का एंडिंग दिए हुए हैं। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। पृथ्वी उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुवों पर थोड़ी चपटी और मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, ग्लोब कहेंगे। ठीक है। दूसरा प्रश्न है इसमें, अक्षांश किसे कहते हैं। तो अक्षांश एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित है जिसे अक्ष कहते हैं, और ग्लोब के वे दो बिंदु जिससे होकर सुई गुजरती है उत्तर एवं दक्षिणी ध्रुव है। ठीक है। तो अक्ष क्या है, इसके बारे में इसमें डिस्कस किया गया है। उसका तीसरा प्रश्न है, विषुवत किसे कहते हैं। विषुवत पृथ्वी के बीचों बीच गुजरने वाली काल्पनिक विषुवत कहलाती है। यानी कि एग्जाम्पल से देख सकते हैं कि मान लीजिए ये पृथ्वी है, ठीक है, और इसके बीचों बीच ये रेखा ये गुजरी गई है, तो इसी को क्या कहेंगे, विषुवत कहेंगे। ये क्या है, काल्पनिक रेखा है, यानी 0 डिग्री के ऊपर। ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। तो आप यहाँ फिगर में देख पाएंगे कि ये एक ग्लोब ये चित्र है। ठीक है। इसके नीचे दक्षिणी ध्रुव, ऊपर क्या है, उत्तरी ध्रुव। ठीक है। और ये बीच में जो ये रेखा ये है विषुवत जो कि है कि 0 डिग्री। ठीक है। इसका अक्षांश रेखा किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि अक्षांश रेखा किसे कहते हैं। उत्तर, अक्षांश रेखा वह रेखा है जो विषुवत रेखा से ध्रुवों तक सभी समांतर विरुद्ध अक्षांश रेखा कहलाते हैं। ठीक है। विषुवत रेखा, यहाँ की विषुवत रेखा से हम लोग देखें अभी, विषुवत रेखा क्या से ध्रुवों तक सभी समांतर जो खींची गई रेखा है उसी को क्या कहते हैं, हम अक्षांश रेखा कहते हैं। मान लीजिए ये भी एक पृथ्वी है, ये देख पा रहे हैं, और ये विषुवत रेखा है 0 डिग्री। ठीक है। आप ये हम क्या देखते हैं, इसके समांतर जो ये खींची गई रेखा है, ये सारे ध्रुव, ये हमारे ध्रुव है जो कि कितना है, 90 डिग्री पर है। ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो रेखाएं खींची गई, यही क्या है, एक अक्षांश रेखा है। समझ गए। अक्षांश कहते किसको हैं। हम लोग तो अक्षांश रेखा समझे, लेकिन अक्षांश कहते किसको हैं उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो प्रश्न नंबर 5 पे, अक्षांश किसे कहते हैं। अक्षांश विषुवत रेखा से किसी स्थान की कोणीय दूरी उस स्थान का अक्षांश कहलाता है। यानी विषुवत रेखा से किसी स्थान की कोणीय दूरी उस स्थान का क्या ना, अक्षांश कहलाता है। अधिकतम कोणीय दूरी 90 डिग्री होती है। अधिकतम कोणीय दूरी कितना होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। ठीक है। अब आगे देखते हैं। 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा पर रांची, ठीक है, एवं लिम्पो दक्षिणी अफ्रीका स्थित है। ठीक है। परंतु 23.5 डिग्री उत्तर अर्थात उत्तरी गोलार्ध में एवं लिम्पो 23.5 डिग्री दक्षिणी अर्थात दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है। देखिए बता रहे हैं कि दोनों ही जगह क्या है, 23.5 डिग्री पर है, लेकिन वो 23.5 डिग्री रांची का है, उत्तर में है। ठीक है। और ये दक्षिणी गोलार्ध में है। ठीक है। लिम्पो ये भी कितना, 10.5 डिग्री साउथ में है। ठीक है। यहाँ पर सब मान लीजिए ये पृथ्वी है। ठीक है। यहाँ पर 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23 नॉर्थ है। ठीक है। और यहाँ पर 23.5 डिग्री साउथ है। तो ये यहाँ पर है क्या, रांची। ठीक। और ये है यहाँ पर क्या, लिम्पो। ये जगह पर यहाँ पर क्या स्थित है, लिम्पो
स्थित हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ बताने का यहाँ पर प्रयास किया गया है। अब प्रश्न है 6, अक्षांश रेखा की कुल संख्या कितनी है? जानना चाहिए अक्षांश रेखा की कुल 1 नंबरीय प्रश्न बहुत आते हैं मल्टी चॉइस क्वेश्चन में, MCQ में। तो 181 अक्षांश रेखा है। ठीक है, 7 पर दी अक्षांश रेखाओं की बीच की दूरी लगभग कितने किलोमीटर है? देखिए बता रहे हैं कि 2 अक्षांश रेखा है, उसके बीच की दूरी कितनी है? तो 111 किलोमीटर है। ठीक है, कितने हैं? 111 किलोमीटर। प्रश्न 8, महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा क्या है? महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं क्या है? तो अब जानेंगे कि महत्वपूर्ण रेखा अक्षांश रेखा कौन सा है, उसके बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा है। विषुवत रेखा से किसी सामान्य कोणीय दूरी वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। अक्षांश रेखा सदैव पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती है। अक्षांश रेखा क्या रहता है? पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती है। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री, ये है दक्षिणी ध्रुव, यहाँ 0 डिग्री क्योंकि है विषुवत वृत्त। ये है नॉर्थ, ये है साउथ। ठीक है, ये यहाँ से ये विषुवत वृत्त है जो कि आप देख पा रहे हैं, और इसके ऊपर नॉर्थ 37 डिग्री, 37 डिग्री साउथ, 66 डिग्री साउथ और 66 डिग्री नॉर्थ, सारे चीज़ हैं। ये सारी चीज़ किन किन से नामों से जाना जाता है उसके बारे में जानकारी लेंगे। पहला है उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा नॉर्थ। ठीक है, एक महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा है। दूसरा, दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा पर 37 डिग्री साउथ। और तीसरी है उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुवीय वृत्त 66 डिग्री नॉर्थ। ठीक है। चौथा है दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुवीय वृत्त 66 डिग्री साउथ। तो ये 4 जो हैं अक्षांश रेखाएं महत्वपूर्ण है और इसको याद करना बहुत जरूरी है। ध्यान देंगे, एक बार फिर से पढ़िएगा जरूर। आगे प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9, पृथ्वी के ताप कटिबंध किसे कहते हैं? ताप कटिबंध होते हैं, ज्योग्राफी में एक शब्द है, 2 अक्षांश रेखाओं के बीच का भाग कटिबंध कहलाता है। यानी कि 2 अक्षांश रेखा है, मान लीजिए ये पृथ्वी है। ठीक है, ये 2 अक्षांश रेखा है। ठीक है, ये 0 डिग्री मान लीजिए सुधरे। ठीक है, इसके नीचे है 2 अक्षांश रेखा। तो इनके बीच के भाग को, ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग को हम क्या कहेंगे? कटिबंध कहेंगे। ठीक है, 2 अक्षांश रेखाओं के बीच के भाग को हम क्या कहेंगे? कटिबंध कहेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर फिगर में देख सकते हैं कि एक 0 डिग्री शीतोष्ण है, शीत क्षेत्र है, शीतोष्ण, और यहाँ पर शीत क्षेत्र है, और ये वाला पीछे वाला भाग क्या है? यहाँ पर विषुवत वृत्त है। समझ गए? अब देखते हैं उष्ण कटिबंध किसे कहते हैं। हमने कटिबंध जाना कि 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी को, बीच के भाग को क्या कहेंगे हम लोग? कटिबंध कहते हैं। लेकिन उष्ण कटिबंध किसे कहते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो उष्ण कटिबंध किसे कहा जाता है? उष्ण कटिबंध विषुवत रेखा से ऊपर कर्क रेखा 37 डिग्री नॉर्थ तथा दक्षिणी में मकर रेखा 37 डिग्री साउथ तट के क्षेत्र को उष्ण कटिबंध कहते हैं। सूर्य की किरणें वर्ष भर लगभग लंबवत जलवायु परिवर्तन की स्थिति नहीं होती है। सालों भर ग्रीष्म ऋतु यहाँ रहते हैं। यहाँ पर जलवायु परिवर्तन क्यों नहीं होता है? ठीक है, यहाँ पर क्या होते हैं? सालों भर ग्रीष्म ऋतु तो रहते हैं। तो हम लोग यहाँ जानेंगे कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहाँ है? तो 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ वाले भाग को। ठीक है, ये देख रही हो, ये 23.5 डिग्री क्या है? नॉर्थ है। ठीक है, यहाँ पर, और ये 23.5 डिग्री साउथ। तो इसके बीच वाला जो ये वाला भाग है, तो इसी को क्या कहेंगे हम लोग? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 क्या बता रहे हैं कि शीतोष्ण कटिबंध किसे कहा जाता है? शीतोष्ण कटिबंध तो उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा और दक्षिणी ध्रुवीय वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा और दक्षिणी ध्रुवीय वृत्त के बीच वाले भाग का तापमान मध्यम होता है, इसलिए इसे शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। जलवायु परिवर्तन की स्थिति देखी जाती है। शीत ऋतु
एवं ग्रीष्म ऋतु सूर्य की किरणें तिरछी। तो यहाँ पर क्या होता है, सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है और शीत ऋतु एवं ग्रीष्म ऋतु यहाँ पर देखी जाती है। तो अब आपको पिक्चर में दिखा देते हैं कि शीत कटिबंध कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये 60-23 डिग्री के नीचे वाला भाग, ये वाला भाग जो है, ये वाला भाग ये साउथ में और उत्तरी में यहाँ पर ये 3.5 नॉर्थ। तो ये वाला को हम लोग शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर शायद सूर्य की किरणें जो होती हैं, यहाँ पर सूर्य की जो किरणें आ रहे हैं, सूर्य की किरणें सन, तो ये होते हैं क्या, यहाँ पर तिरछी पड़ती है, यानी कि ये तिरछे मोड़ पर, यानी कि सूर्य की किरणें क्या हो गया, यहाँ पर तिरछी पड़े। देख रहे हैं यहाँ पर सीधे आएंगे, 0 डिग्री है जो विषुववृत्त है, यहाँ पर सीधे पड़ेंगे। लेकिन जब सूर्य की किरणें नॉर्थ की ओर जाएगी और साउथ की ओर आएगी तो यहाँ पर ये क्या होंगे, 23.5 डिग्री में झुके होने के कारण से ये किरणें क्या अपने तिरछी पड़ेगी, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर बता रहे हैं कि शीत कटिबंध किसे कहते हैं, क्या चीज़ है, शीत कटिबंध। तो उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुवीय वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुवीय वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच वर्ष भर अत्यधिक ठंड का अनुभव किया जाता है, इसीलिए इसे शीत कटिबंध कहा जाता है। कारण क्या क्या है, इसके कारण के बारे में भी जान लेते हैं, क्या उसके बाद आपको फिगर में दिखा देंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, सूर्य की किरणें अत्यधिक तिरछी, न्यूनतम तापमान होते हैं इत्यादि, ये चीज़ें यहाँ पर शीत कटिबंध में पाए जाते हैं। आपको हम पिक्चर में एक बार दिखा देते हैं, फिर से आप देख पाएंगे कि शीत कटिबंध का क्षेत्र कौन सा है। तो आप देख रहे हैं पाएंगे यहाँ की जो सबसे ऊपर है 90 डिग्री वाला ये वाला भाग नॉर्थ और ये वाला भाग साउथ वाला भाग, तो ये दोनों भाग में पर क्या होते हैं, यहाँ पर शीत ऋतु पाए जाते हैं, जो कि कितने डिग्री पर है, 66.5 डिग्री के नॉर्थ और 66.5 डिग्री के साउथ के में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक पॉइंट दिया गया है महाशीत। तो एक टुंड्रा और टैगा प्रदेश होता है, ठीक है, जो कि ध्रुवों के ओर पाए जाते थे। यहाँ पर हमेशा क्या होते हैं, महाशीत की ओर पाए जाते हैं। तो ये चीज़ें आप लोग को ध्यान रखना है। आगे बहुत ज्योग्राफी जो ऑनर्स करेंगे उसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अगर आप ये अभी नहीं समझेंगे तो आगे आपको और की चीज़ें समझने में काफ़ी समस्या होंगी। अब 12 नंबर प्रश्न देखेंगे कि देशांतर क्या है। तो देशांतर रेखा भी एक काल्पनिक रेखा है जो कि उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुवों को मिलाती हुई खींची जाती है, उसे देशांतर रेखा कहा जाता है। तो आप ये चित्र बना के दिखाते हैं, यह मान लीजिए पृथ्वी है, अर्थ है, ठीक है। तो और इसमें क्या बता रही है कि उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों को मिलाते हुए, तो उत्तर और ये दक्षिणी ध्रुव है, ठीक है, तो इसको मिलाते हुए उसे हम लोग क्या कहेंगे, देशांतर रेखा कहेंगे। अब जो लिखा हुआ बस मैं वही समझा रहा हूँ, इसके अलावा मैं कोई दूसरा नहीं बता रहा हूँ अपने से, ठीक है। और ये एनसीईआरटी नोट्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको कहीं मिलेगा भी नहीं, तो कृपया इसे ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। उसके अलावा इसमें और क्या बता रहे, तो यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, ठीक है, राजधानी वाशिंगटन डीसी है इसका, ठीक है। 1884 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय याम्योत्तर सम्मेलन में, कौन सा सम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय याम्योत्तर सम्मेलन में विभिन्न देशों के विद्वानों ने यह निश्चय किया कि ब्रिटेन के ग्रीनविच स्थान, जहाँ ब्रिटिश राज की वेधशाला स्थित है, से गुजरने वाले देशांतर रेखा को प्रमुख याम्योत्तर माना जाएगा, ठीक है। तो आप एक बताते हैं आपको, मान लीजिए ये पृथ्वी है, ठीक है, तो एक सम्मेलन हुआ था यहाँ पर, ये अमेरिका है, ठीक है, यहाँ पर अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, ठीक है, और यहाँ पर ये यूरोप, तो यूरोप में यहाँ एक जगह पर है ग्रीनविच, ठीक है, ग्रीनविच ये जगह है। तो यहीं से क्या हुआ, देशांतर रेखा गुजरी है। तो ये बैठक कहाँ हुई थी, यहाँ पर ये यूएसए, यहाँ पर अमेरिका है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, तो यहाँ की इसकी राजधानी है वाशिंगटन डीसी यहाँ पर, ठीक है। तो यहीं पर 1984 में, मतलब 1884 में, कब 1884 में हुए थे अंतर्राष्ट्रीय याम्योत्तर सम्मेलन। तो इसी सम्मेलन में से ये बताया गया कि यहाँ क्या माने जाएंगे, ये देशांतर रेखा। तो प्रमुख याम्योत्तर का मान होता है 0 डिग्री, ठीक है, ग्रीनविच से 180 डिग्री पूर्व एवं 180 डिग्री पश्चिम तक गणना करना, ठीक है। तीसरा, देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 360 है। और चौथा, देशांतर रेखा सदैव उत्तर से दक्षिण की खींची जाती है,
यह आप भी जानते हैं कि देशांतर रेखा हमेशा उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती है। इसके अलावा पश्चिम है प्रमुख या उत्तर 0 डिग्री से 180 डिग्री दोनों मिलकर पृथ्वी की दो समान भागों में बांटती है, पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध। किस गोलार्ध में बांटते हैं? पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में। चौथे 180 डिग्री पूर्व एवं पश्चिमी देशांतर रेखा एक ही रेखा है, ठीक। 7 नंबर है देशांतर रेखाएं अर्थात अर्धविरित होती है। 8 नंबर है विषुवत रेखा पर देशांतर रेखा के बीच की दूरी बराबर होती है। 10वां 0 डिग्री अक्षांश यानी कि विषुवत रेखा पर दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी 111.32 किलोमीटर होती है। यह भी हम ऊपर में बताइए। और 10 ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं देशांतर रेखाओं के जाल को ग्रिड कहते हैं, यानी ग्लोब। ये मान लीजिए हमारे पास एक ग्लोब है, ठीक है, और इसके अक्षांश रेखा देशांतर रेखा के जाल को, ये अक्षांश रेखा है, ठीक है, और इधर से क्या है देशांतर रेखा है। इसके जाल को हम क्या कहते हैं? ग्रिड कहा जाता है। ये बातें आप ध्यान रखिएगा। उसके अलावा और क्या चीज़ें इसमें एलवन? झारखंड का रांची शहर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं 85 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है, ठीक है। तो ये बता रहे हैं कि 23.5 डिग्री 34 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं 85 डिग्री पर ये चीज़ें स्थित हैं। प्रश्न नंबर 13 है ताप कटिबंध का निर्धारण किसके द्वारा होता है? हमने ताप कटिबंध के बारे में जाने कि कटिबंध क्या होते हैं। दो अक्षांश रेखाओं के बीच के भाग को हम लोग कटिबंध कहते हैं। तो अक्षांश रेखाओं के द्वारा इसका निर्धारण होता है। किसके द्वारा निर्धारण होता है? अक्षांश रेखाओं के द्वारा। उसके अलावा यहाँ पर 14 नंबर प्रश्न है। 14 नंबर प्रश्न है, देख पा रहे हैं। अक्षांश रेखा का उपयोग किस में किया जाता है? तो अक्षांश रेखा को जलवायु निर्धारण करने में, ठीक है, अक्षांश रेखा को जलवायु निर्धारण करने में। पर नंबर 15 है दो अक्षांश रेखाओं के बीच के भाग को क्या कहते हैं? दो अक्षांश रेखाओं के बीच के भाग को क्या कहते हैं? हम लोग गोर कहते हैं। क्या कहते हैं? गोर। दो अक्षांश रेखा के जो बीच का भाग होता है उसे हम गोर कहते हैं। उस एरिया को जो क्षेत्र है उसे हम क्या कहते हैं? कटिबंध कहते हैं। अब 16 नंबर प्रश्न है यहाँ पर कि देशांतर और समय के निर्धारण कैसे होते हैं? तो इसका उत्तर है ग्रीनविच से गुजरने वाली प्रधान मध्याह्न रेखा का या प्रधान यमांतर के पूर्व स्थित देशों में समय सदैव आगे और पश्चिम स्थित देशों में सदैव पीछे रहता है, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पर होती है। और ये नोट्स आपको लग रहा हो कि मैंने बनाए खुद से, तो खुद से हम ये नोट्स नहीं बनाए हैं, ये एनसीईआरटी से हमने लिखे हैं और उससे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था उसी को हम यहाँ से निकाले गए हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व घूमते हुए सूर्य का चक्कर लगाते हैं, इसी कारण से सूर्योदय सदैव पूर्व दिशा में होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एक बार हमारे 11th में पूछे गए थे कि पृथ्वी किस ओर से घूमती है, ठीक है। तो पृथ्वी हमेशा किस ओर से घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। हमने आंसर मार के आए थे पूर्व से पश्चिम की ओर। तो ये गलतियाँ होती है, तब उसका ध्यान रखिएगा कि सूर्य किस ओर से पृथ्वी किस ओर घूमते हैं? पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। दूसरा है 1 डिग्री दशांतर सूर्य के सामने से 4 मिनट में गुजर जाती है, ठीक है। तो एक देशांतर रेखा को पार करने में कितने मिनट का समय लगता है? तो 4 मिनट का। तो अब दूसरा देखिए पृथ्वी की सूर्य के सामने से 15 देशांतर पार करने में यानी कि 15 × 4 × 60 मिनट अर्थात 1 घंटे का समय लगता है, ठीक है। इस गणना से पूरे 360 डिग्री देशांतर को पार करने में 24 घंटे का समय लगेगा। इसलिए कहा जाता है एक दिन में 24 घंटे का होता है। एग्जाम्पल जब ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे होंगे तो 180 डिग्री पर मध्यरात्रि होगी। ये एग्जाम्पल के द्वारा यहाँ पर बताया गया है ताकि आप समझ पाएँ क्या चीज़ें हैं और आपको समझने में काफ़ी आसानी होगा। प्रश्न नंबर 17 है मानक समय क्या होता है? ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत में गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर है, ठीक है।
कहाँ से, तो मान लीजिए यहाँ पर ये इंडिया है, ठीक है, ये वाला भाग, ये मान लीजिए इंडिया है, तो यहाँ से यहाँ वाला लेके भाग के कितना है, 2 घंटे समय का अंतर है। क्योंकि भारत के पूर्व एवं पश्चिम भाग के देशांतर में लगभग 30 डिग्री का अंतर पाया जाता है। यहाँ पर 30 डिग्री अंतर होने के यहाँ पर 2 घंटे का अंतर पाया जाता है। दूसरा, भारत में 82.5 डिग्री पूर्व यानी 82.5 डिग्री ईस्ट को मानक एवं देशांतर रेखा माना जाता है। यह उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है। इस भारतीय मानक समय IST के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, भारतीय मानक समय के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। ये चीज़ें आप लोग याद रखिएगा, नहीं तो बहुत समस्या होगा आगे। तीसरा है, भारत का मानक देशांतर ग्रीनिच के पूर्व में 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर पर स्थित है तथा यहाँ का समय ग्रीनिच के समय से 5.5 घंटा का मिनट आगे है, ठीक है। 18 नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है, यानी इंटरनेशनल डेट लाइन क्या है। ये चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी होता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा नंबर 1, 180 डिग्री देशांतर रेखा की अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। दूसरा, IDL बेरिंग जल संधि प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। IDL को पूरब से पश्चिम पार करने पर एक दिन समय पीछे हो जाती है, ठीक। इसके अलावा IDL को पश्चिम से पूर्व की ओर पार करने पर एक दिन समय आगे बढ़ जाता है। यानी ID क्या है, ये कन्फ्यूज नहीं होइएगा। आपको फिर से बता देते हैं कि IDL क्या है, आप शायद कन्फ्यूज हो जाएंगे, तो आप हम बता देते हैं कि IDL यानी इंटरनेशनल डेट लाइन, ठीक है। अभी हम आपको ऊपर में बताएं, उसी का हम यहाँ शॉर्ट फॉर्म लिखे हुए हैं, ठीक है। फिर नंबर है, रूस को 11 मानक समय क्षेत्रों में बांटा गया है। तो रूस, आप जानते हैं कि रूस बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है, इसलिए उसको 11 भागों में मानक समय क्षेत्रों में बांटा गया है। तो आज के लिए ही आप इसका अगर PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। आपको वहाँ सारा चीज़ का PDF मिलेगा। अगर आप ज्योग्राफी ऑनर्स कर रहे हैं तो आप किसी भी टॉपिक से अगर आपको समस्या हो रही है तो आप हमें कमेंट करें, आप हम उस समस्या को आप सॉल्यूशन करने का प्रयास करेंगे। किसी क्लास का भी क्वेश्चन हो, 8, 9, 6, 10, आप जिसका भी चाहते हैं ज्योग्राफी ऑनर्स का जो भी हो, चाहे ज्योग्राफी का कोई भी समस्या हो, तो आप इस चैनल से कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए यहीं, धन्यवाद।